तो दोस्तों आज हम देखेंगे बोट्स एंड स्ट्रीम का बेसिक कॉन्सेप्ट्स। अक्सर हम एग्ज़ाम में इस टॉपिक को छोड़ के चले जाते हैं और एग्ज़ाम में इस टॉपिक से बहुत ही इजी क्वेश्चंस आते हैं, तो वो हम बना नहीं पाते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि इस टॉपिक में होता क्या है। इस टॉपिक में हमें 4 बातों का ध्यान रखना है। तो पहला बात होता है कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। तो आइए इसे समझते हम होता क्या है। तो जैसे कि मान लीजिए एक स्ट्रीम या रिवर है, तो अगर उस स्ट्रीम का खुद का कोई स्पीड नहीं है और वो रिवर पूरा स्टिल है, मतलब उसका खुद का कोई स्पीड नहीं है, अगर उसमें कोई बोट अगर फ्लो कर रही है तो उस बोट का स्पीड हम बोलेंगे स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, क्योंकि ये इसका रिवर का खुद का कोई स्पीड नहीं है। तो हम इसको डिनोट करते हैं एक्स से, एक्स किलोमीटर पर आवर। ठीक है। अब दूसरा होता है स्पीड ऑफ करंट या फिर स्पीड ऑफ स्ट्रीम। स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या होगा कि अगर यही जो रिवर है, अगर इसका खुद का अगर कोई स्पीड हुआ, जैसे कि वाई किलोमीटर पर आवर होता है, डिनोट करते हैं, अगर इसका डायरेक्शन अगर इधर हुआ या फिर इसका डायरेक्शन अगर इधर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, तो इसको हम बोलते हैं स्पीड ऑफ स्ट्रीम या फिर स्पीड ऑफ करंट, जिसको हम वाई से डिनोट करते हैं। ठीक है। अब तीसरा आता है स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम। बोट का स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम में कब बोलेंगे हम, जैसे कि ये रिवर है और ये बोट है, इसका बोट का डायरेक्शन अगर इस साइड है जो कि एक्स किलोमीटर पर आवर, अगर इस डायरेक्शन में जा रही है बोट, और ये जो रिवर है, रिवर का स्पीड भी अगर इस साइड है, तो ये जो क्या है, ये वाई में रहता है, वाई किलोमीटर पर आवर, तो ये इसको सपोर्ट करेगा, मतलब हेल्प करेगा बोट को इधर फ्लो करने में। तो इसलिए इसका वैल्यू एक्स प्लस वाई आ जाता है, मतलब एक्स बोट का स्पीड और स्ट्रीम का स्पीड दोनों ऐड हो जाता है, तो इसलिए एक्स प्लस वाई हो जाता है। ठीक है। चौथा होता है स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम, जिसको हम एक्स माइनस वाई से लिखते हैं। तो इसका अपोजिट केस होता है, जैसे ये स्ट्रीम है और इस पे अगर बोट कोई फ्लो कर रही है जिसका स्पीड एक्स किलोमीटर पर आवर है, और ये जो स्ट्रीम है इसका स्पीड है वाई किलोमीटर पर आवर, और इसका डायरेक्शन अपोजिट रहेगा बोट की स्पीड से, तो ये जो क्या, ये स्ट्रीम इसको अपोज करेगी, इसलिए इसका स्पीड हो जाता है एक्स माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। तो ये बस 4 बातें हैं जिसको हमें याद रखना है, इससे हमारा पूरा चैप्टर सॉल्व हो जाएगा। और एक बात, ये जो एक्स होता है इसको हम अपस्ट्रीम स्पीड प्लस डाउन स्ट्रीम स्पीड अपॉन 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है। और ये जो वाई होता है इसको हम डाउन स्ट्रीम स्पीड माइनस अप स्ट्रीम स्पीड बाई 2 लिख सकते हैं। ये कैसा है मैं इसका भी प्रूव कर देता हूँ आपको। तो ये देखिए, मैंने बोला एक्स होता है अप स्ट्रीम स्पीड प्लस डाउन स्ट्रीम स्पीड बाई 2। तो यहाँ से हम देखते हैं डाउन स्ट्रीम स्पीड का फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई, और ये इसका वैल्यू हमने यहाँ लिख दिया। अपस्ट्रीम स्पीड का वैल्यू होता है एक्स माइनस वाई अपॉन 2। तो ये y और y कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 2x अपॉन 2 जो कि x होता है। तो ये हमारा x आ गया, ये वाला x जो हमने ये लिखा था। वैसा ही सेम स्पीड ऑफ करंट में भी होगा। हमने देखा कि y होता है डाउन स्ट्रीम स्पीड माइनस अप स्ट्रीम स्पीड बाई 2। डाउन स्ट्रीम स्पीड का वैल्यू होता है एक्स प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई, तो ये जो है प्लस हो जाएगा क्योंकि ये सामने माइनस साइन था, अपॉन 2। तो एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा जो कि 2y अपॉन 2, तो ये y बचेगा। ठीक है। तो ये जो कि सेम होता है कि स्पीड ऑफ करंट और स्ट्रीम। अब हम आगे इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे जिससे आपको कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। तो ये रहा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में लिखा है A man can row 15 kilometer per hour downstream and 9 kilometer per hour upstream. Then the speed of boat in still water. हमसे पूछा है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, तो हम स्पीड ऑफ स्टिल बोट इन स्टिल वाटर किसको बोलते हैं, एक्स को बोलते हैं। और हमने ऊपर अभी देखा कि एक्स का फॉर्मूला होता है डाउन स्ट्रीम स्पीड प्लस अप स्ट्रीम स्पीड अपॉन 2। हमें क्वेश्चन में 15 किलोमीटर पर आवर डाउन स्ट्रीम दिया, मतलब डाउन स्ट्रीम स्पीड हमको दे दिया है 50 और 9 किलोमीटर पर आवर अपस्ट्रीम स्पीड दे दिया है। तो हम इसको पुट कर देंगे इक्वेशन में 15 प्लस 9 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 24 अपॉन 2 डेट इज इक्वल टू 12 किलोमीटर पर आवर। तो इसका आंसर सी हो जाएगा 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अ बोटमैन रोज 1 किलोमीटर इन 5 मिनट्स along the stream, ठीक है, along the stream and 6 किलोमीटर in 1 hour against the stream, then the speed of stream is, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, मतलब कि हमें y को फाइंड करना है। y फाइंड करना है मतलब कि डाउन स्ट्रीम स्पीड माइनस अप स्ट्रीम स्पीड अपॉन 2, ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। तो अब क्वेश्चन में बोला है कि रोज 1 किलोमीटर इन 5 मिनट्स अलोंग द स्ट्रीम, अलोंग द स्ट्रीम का मतलब हमें डाउन स्ट्रीम स्पीड दे दिया है, ठीक है, जो कि बोला है 1 किलोमीटर इन 5 मिनट्स। तो सबसे पहले हम मिनट को 5 मिनट को आवर में चेंज कर देंगे। तो इसको हमें आवर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 1/12 आवर। अब हमें पता है स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये डिस्टेंस हमें दिया है 1 किलोमीटर और हमने टाइम निकाला 1/12, 1/12, ये 12 ऊपर चले जाएगा तो ये हो जाएगा 12 किलोमीटर पर आवर, जो कि हमारे ये है डाउन स्ट्रीम स्पीड। अब देखते हैं अप स्ट्रीम स्पीड। अप स्ट्रीम स्पीड क्या होगा, सेम डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हमें क्या दिया है 6 किलोमीटर इन 1 आवर, अगेंस्ट द स्ट्रीम बोला इसलिए हम अप स्ट्रीम निकाल रहे, इसको अप स्ट्रीम मान के चले। तो 6 किलोमीटर डिस्टेंस और टाइम 1 आवर, ये तो पहले से आवर में दिया था तो हमें इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर। अब हमें अप स्ट्रीम स्पीड भी मिल गया, डाउन स्ट्रीम स्पीड भी मिल गया, तो अब हम इसको यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 12 - 6 अपॉन 2 डेट इज इक्वल टू 6/2। तो ये आंसर आ जाएगा आपका 3 किलोमीटर पर आवर। y की वैल्यू आ गई 3 किलोमीटर पर आवर। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। ऐसे ही इजी क्वेश्चंस रहते हैं तो हमें सॉल्व करते रहना। मैं और क्वेश्चन लाऊंगा, अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको और क्वेश्चन चाहिए होगा तो हम नेक्स्ट वीडियो में उसको देख लेंगे। अभी आप इसको देखिए और प्रैक्टिस कीजिए ऐसे क्वेश्चन। थैंक यू।